रोला साहब, आप पे एक फिल्म बनी है अभी 10वीं, जो आपके जेबीटी को लेकर के जो प्रकरण हुआ उस पे भी दिखाया गया है। आपने सुना उस फिल्म के बारे में अभी? मैंने वो देखी भी है। देखिए, तो क्या क्या लग रहा है, रियल स्टोरी आपकी दिखाई है या कुछ तोड़फोड़ किया गया है उससे? नहीं नहीं, उसमें तोड़ फोड़ के है, मैंने तो जेल में है समय का सदुपयोग किया। जी। जैसा फिल्म में दिखाया गया है कि जेलर के साथ जो है वो गंगाराम चौधरी है, उनकी खटक जाती है, ऐसा आपके साथ भी हुआ या? परमात्मा ना करे कि आपको कभी जेल जाना पड़े, वरना ये प्रश्न आप किसी से नहीं पूछते। जी। जेल में जो लोग गए हैं उनसे पूछ लेना कि जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला। हम उनसे चर्चा करते हैं। चौटाला साहब, पहले तो आपका स्वास्थ्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसा स्वास्थ्य है आपका? मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उम्र के लिहाज से आप जितने भी बैठे हो मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं 88 में इंटर हो गया। जी। मुझे ना कोई शुगर है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई और तकलीफ है। बस वो इस कुशासन की तकलीफ है, वो आपको भी है और मुझे भी है। चौटाला साहब, चंडीगढ़ को लेकर के जिस तरह से मसला चल रहा है, पंजाब विधानसभा में जिस तरह से प्रस्ताव पारित किया गया, हरियाणा में भी विशेष सत्र बुलाया गया, और अब जो है आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि आधा आधा चंडीगढ़ है वो हरियाणा को मिले, पंजाब का मिले, ये संभव हो सकता है? आपकी क्या राय है? हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के लिए जो कमीशन मुकर हुआ था, जी। उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर चंडीगढ़ आपका है, SYL नहर का पानी आपको मिलेगा, और इन्होंने तो SYL नहर तो क्या देनी थी, जो एक और नहर दक्षिणी हरियाणा की तिलियानी थी, उसको खुद ही हुई को भी बूर दिया इन्होंने। पंजाब के लोगों की सोच जो है वो ये है कि हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि पंजाब की सरकार के निर्णय के मुताबिक हरियाणा के लोगों में आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारा मजबूत हुआ है। इसलिए हमें इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। हरियाणा में किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस में भी लगातार जो है गुटबाजी की खबरें आ रही है। आज भी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, उन्होंने हाईकमान से इस्तीफे की पेशकश की कि या तो मुझे मेरा इस्तीफा ले लो या मुझे ताकत दे दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट हैं, कुमारी शैलजा गुट हैं, चर्चाएँ भी चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? केवल पंजाब में नहीं, जी। समूचे राष्ट्र के स्तर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में मतभेद खुल करके सामने आ रहे हैं। जी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का दिवाला पिट गया, बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं। अजीब किस्म का माहौल है। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं था, आपने भी पंजाब में अपनी सरकार बना ली। और मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात का है कि दीनबंधु स्वर्गीय सर छोटूराम के जाने के बाद अगर गांव के किसान और मजदूर के हितों की कोई रक्षा करने वाला व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। उस व्यक्ति को भी
लोगों ने 11,000 वोटों से हरा दिया। तो हालात देश के खराब है। इसमें बदलाव तो निश्चित रूप से आएगा। भारतवर्ष पुनः एक कृषि प्रधान देश बनेगा। इस देश का आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा मजबूत होगा। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। जी। सैर सपाटे के लिए नहीं, हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया था। हम चूँकि एक परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ। जी। मेरे गांव में जब मैं पढ़ता था तो प्राइमरी स्कूल था, और उससे आगे की शिक्षा लेने के लिए मैं साथ लगता राजस्थान पड़ता है हमारे, जी। चौटाला से 4 किलोमीटर पर संगरिया है, और वहाँ एक जाट हाई स्कूल बना हुआ है। मैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गया। राजस्थान में मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, जी। और फिर नए सिरे से 7 जुलाई को स्कूल खुलते हैं दोबारा। जी। यानी कोई डेट रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, मुश्किल बनी हुई है। मेरे पिताजी चूँकि राजनीति में सक्रिय थे, राजनीतिक तौर पर सारे देश का भ्रमण किया करते, एक दफ़ा वो घूमते फिरते घर आए। इत्तेफाक से मुझे छुट्टियां थी। जी। मैं मेरे दादाजी की सेवा किया करता था। उन्होंने आके मुझे पूछा कि तू यहाँ कैसे बैठे। मैंने कहा जी छुट्टियां हैं। तो कहने लगे छुट्टियां हैं तो यहाँ क्या करता है। देश में घूम फिर करके लोगों के हालात की जानकारी हासिल कर। उन्होंने अपने जेब में से जो पैसे निकले वो मुझे दे दिए कि जा घूम फिर। मैंने मेरी पढ़ाई के दौरान सारे हिंदुस्तान के हर इलाके का भ्रमण कर लिया था, और फिर वही परंपरा निभाने के लिए जब मेरी पढ़ाई समाप्त हुई दूसरे मुल्कों में घूमने गया। अभी जैसा मैंने बताया, सैर सपाटे के लिए नहीं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए। इस तरह से आपने मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जिसमें सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं।
हमारे देखने में हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, सारे त्योहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर हम सब मिल कर के मनाते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोगों ने जात पात का जहर फैला करके देश को आपस में बांटने का काम किया। मौजूदा शासनकाल का मैं सारा जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसी नालायक सरकार आई जिसकी वजह से आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे में कटुता पैदा हुई। अब पुनः इन हालात से दुखी लोगों ने फिर जुड़ने का मन बनाया है। आपने तो देखा ही होगा, मैं जब जेल से रिहा हुआ तो सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले लगभग 1 साल से गर्मी, सर्दी, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर धरना जमाए बैठे। मैं गया तो उनका आभार व्यक्त करने था, लेकिन वहाँ ये देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन है, लेकिन उसमें 36 जात के लोग शामिल हैं। इससे मुझे ये तसल्ली हो गई कि आने वाले चुनाव में लोग जात पात का जहर खत्म करेंगे और इन लुटेरों को सबक सिखाएंगे। चौटाला साहब, आप पे एक फिल्म बनी है अभी 10वीं, जो आपके जेबीटी को लेकर के जो प्रकरण हुआ उस पर भी दिखाया गया है। आपने सुना उस फिल्म के बारे में? अभी मैंने वो देखी भी है। देखिए, तो क्या क्या लग रहा है, रियल स्टोरी आपकी दिखाई है या कुछ तोड़फोड़ किया गया उसमें? नहीं, उसमें तोड़फोड़ क्या है, मैंने तो जेल में समय का सदुपयोग किया जी। मैं जेल से जब तक बाहर था मैंने 10वीं में 2 दफ़ा फेल हो गया था जी। और जेल में जाने के बाद मुझे टाइम मिला, मैंने अच्छी पढ़ाई करी और फिर जब मेरा इम्तिहान हुआ तो ना सिर्फ 10वीं बल्कि मैंने 12वीं में भी परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ। जैसा फिल्म में दिखाया गया है कि जेलर के साथ जो है वो गंगाराम चौधरी है, उनकी खटक जाती है, ऐसा आपके साथ भी हुआ या? परमात्मा ना करे कि आपको कभी जेल जाना पड़े, वरना ये प्रश्न आप किसी से नहीं पूछते। जेल में जो लोग गए हैं उनसे पूछ लेना कि जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।